सुप्रीम कोर्ट की फटकार, दर्जनों एफआईआर्स और रातों रात शो डिलीट होने की सच्चाई। ये किसी क्रिमिनल का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक कंट्रोवर्शियल कॉमेडियन की प्रोफाइल है। समय रैना, एक अनफिल्टर्ड सच या फिर विवादों का सुल्तान? आइए जानते हैं। एक तरफ वो फैंस हैं जो उनके डार्क ह्यूमर को क्रांति मानते हैं, और दूसरी तरफ वो आलोचक जिन्हें लगता है कि समय कॉमेडी के नाम पर सिर्फ अश्लीलता परोस रहे हैं। कश्मीर के विस्थापन से लेकर मेडिसन स्क्वायर गार्डन तक का ये सफर हंसी से ज्यादा विवादों से भरा रहा है। आखिर क्यों समय रैना हर उस लक्ष्मण रेखा को लांघ देते हैं जिसे समाज मर्यादा कहता है? आज व्यूज की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे उन पहलुओं की जिन्होंने समय रैना को आज भारत का सबसे विवादित क्रिएटर बना दिया है। चलिए शुरू करते हैं। समय की कॉमेडी पर सबसे बड़ा आरोप है संवेदनहीनता, इनसेंसिटिविटी। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य कॉमेडियंस को बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित बच्चों और दिव्यांगों का मजाक उड़ाया था। गायक बी प्राक ने समय के शो को पैथेटिक कहा। उनका तर्क था कि माँ बाप पर भद्दे जोक्स बनाना कॉमेडी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का अपमान है। समय के शो में एक कंटेस्टेंट द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लोगों के खान पान पर की गई टिप्पणी ने भी नस्लवाद या रेसिज्म की बहस छेड़ दी और एफआईआर तक दर्ज हुई। आलोचकों का मानना है कि समय डार्क कॉमेडी को एक कवच की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो किसी भी संवेदनशील विषय पर अश्लील टिप्पणी कर सकें। क्या ये वाकई कॉमेडी है या सिर्फ अब्यूजिव लैंग्वेज का खेल? कमेंट्स करके बताइए। समय की सफलता का सबसे बड़ा और सकारात्मक अध्याय है चेस। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने चेस जैसे गंभीर खेल को कॉमेडी के साथ जोड़कर भारत में एक बड़ा बदलाव लाया था। विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन जैसे दिग्गजों ने उनके साथ स्ट्रीम की, और आनंद ने खुद स्वीकार किया कि समय ने चेस को भारत के घर घर तक पहुंचाया है। इतना ही नहीं, समय ने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सामाजिक भलाई के लिए भी किया। उन्होंने असम और बंगाल में बाढ़ पीड़ितों और कचरा बीनने वालों के लिए लाखों रुपए जुटाए। उनके फैंस के लिए समय वह इंसान है जो अपनी गलतियों और मानसिक तनाव यानी एंजाइटी पर खुलकर बात करते हैं। समय का तर्क यह है कि वह फेक नहीं होना चाहते। उनका कहना है कि अगर 8 से 10 साल के बच्चे उनका कंटेंट देख रहे हैं तो यह जिम्मेदारी उनके माता पिता की है, क्रिएटर की नहीं, जिससे कम से कम मैं तो एग्री नहीं करता। चलिए, उनके लिए विवाद ही उनका बिजनेस है। वस्ट्राडो जैसे ब्रांड्स ने उनके साथ जुड़कर 150% रेवेन्यू ग्रोथ देखी। यह साबित करता है कि उनकी ऑडियंस बहुत वफादार है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आखिर समय रैना है कौन? क्या वो एक इंसान है जो भारतीय कॉमेडी की सीमाओं को तोड़ रहे हैं, या एक ऐसे कॉमेडियन है जो सिर्फ व्यूज और पैसों के लिए संवेदनशीलता को ताक पर रख रहे हैं? क्या चेस को बढ़ावा देना और लाखों की चैरिटी करना उनके इस विवाद को ढक सकता है, या कॉमेडी की एक ऐसी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए जिसे पार करना किसी के लिए भी मुमकिन न हो? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप समय रैना के अनफिल्टर्ड अंदाज के साथ हैं या बी प्राक के सांस्कृतिक स्टैंड के साथ? फैसला आपका है।